नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी घोटाले में फंसे हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब पूरी तरह घबरा रहे हैं। ईडी के नाम सुनते ही उनकी कपकपी छूटने लगती है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद कोर्ट में ईडी पर एनकाउंटर का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि ईडी मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। आप सोचें कि क्या आज तक के इतिहास में कभी ईडी ने किसी का एनकाउंटर किया है? ईडी के पास कोई हथियार होते हैं क्या? निश्चित रूप से नहीं। उनके पास कलम होती है, कंप्यूटर होता है। वो हथियार लेकर नहीं चलते हैं क्योंकि आर्थिक अपराध जो होता है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाँ, नोट गिनने की मशीन जरूर ईडी वालों के पास कभी कभी होती है जो कि बैंक से लाते हैं। लेकिन संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे थे जब उनके निकट सहयोगियों से ये ईडी पूछताछ कर रही थी, याद करिए कि जब संजय सिंह के जो पीए हैं, उनके जो निकट सहयोगी हैं, ये विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इनसे जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो यही संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ईडी को पूछना है तो हमसे पूछिए, इन बच्चों से क्या पूछते हो? अरे मोदी जी, हमें आओ, हमसे पूछो। लेकिन आज जब ईडी इनसे सवाल पूछ रही है तो ईडी के सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह एक भी सवाल का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसी दलील को ईडी ने कोर्ट में रखा और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उनकी जो रिमांड है वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब ये ईडी का जो रिमांड मिलना है, ईडी को जो 3 दिन की रिमांड मिली है, ये है संजय सिंह और केजरीवाल को बड़ा झटका, क्योंकि ये दावा कर रहे थे कि ये आरोप तो फर्जी हैं। संजय सिंह कह रहे थे ये तो मोदी जी के कहने से नाम ऐड हुआ है, मेरा तो नाम था ही नहीं, ये कहां से आ गया? हमने मोदी जी पे सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे क्योंकि संजय सिंह एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा में मोदी जी से सवाल पूछा अडानी पर। ये संजय सिंह आवाज हैं देश की और इसलिए मोदी जी ने केस कर दिया। तो क्या ये देश की कोर्ट मोदी जी के इशारे पर काम करती हैं? जो रिमांड मिली है वो तथ्यों को, आधारों को, सबूत को देखकर जज साहब ने रिमांड दी है। और इतना ही नहीं, जज साहब ने डांट भी लगाई है संजय सिंह को और यह तक कह दिया कि आप आते और जाते जो मीडिया में भाषणबाजी करते हैं ये कतई ना की जाए। और मीडिया को भी डांट लगाई है कि वो संजय सिंह का बयान ना ले, क्योंकि आप देखिए, अभी आपको याद ही होगा कि किस तरह से बिहार में जो बिहार के पत्रकार है मनीष कश्यप, उन्होंने इसी तरह पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पेशी के दौरान जब पत्रकारों से बात कर ली, उसको लेकर के जहां एक तरफ पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, वहीं एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई कि पुलिस अभिरक्षा में आप मनीष कश्यप ने बात कैसे की। लेकिन यहां दिल्ली है, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और सांसद होने की छूट इन्हें मिलती है और इसलिए पूरा मीडिया का जमावड़ा रहता है और पूरा जुलूस के साथ ये कोर्ट में पहुंचते हैं। बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे होते हैं जैसे कि सोचो कि कोई बहुत बड़ा किला फतेह करके संजय सिंह आए हैं। इस आम आदमी पार्टी का परिवर्तन देखिए। मैं उस आंदोलन का हिस्सा बना था जो जंतर मंतर से रामलीला मैदान से शुरू हुआ। किसके लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था? अन्ना हजारे जी का आंदोलन, देश में भ्रष्टाचार मिटाने, अपराधियों को जेल में डालने, लोकपाल बिल लाने के लिए। इसीलिए कि लोकपाल बिल आएगा तो जो नेता राजनीति में आने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है और इसलिए लोकपाल बिल लाया जाए और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब तो इनमें से किसी को उम्मीद नहीं होगी कि हम भी राजनीति में कभी आएंगे। लेकिन आज ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो आम आदमी पार्टी नेताओं को भ्रष्टाचार के कारण जेल में डालना चाहती थी, वो आम आदमी पार्टी आज आबकारी नीति में आरोपी अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है, आंदोलन कर रही है और कहते हैं हम तो डरते नहीं हैं, हम तो आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं, हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन की पार्टी है, लेकिन आंदोलन किसके लिए? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको बचाने के लिए। अरे यही आरोप तो शीला दीक्षित पर थे, यही आरोप तो उस समय मनमोहन सिंह पर थे, सिद्ध तो नहीं हुए थे, आरोप लगे थे। और आप चीख चीख कर, पर्चे दिखा दिखाकर रामलीला मैदान से कह रहे थे
देखिए लालू प्रसाद यादव दोषी, देखिए शरद पवार दोषी, देखिए ये मनमोहन सिंह की सरकार दोषी, और सबको जेल में डाल देंगे, इसीलिए हमें लोकपाल बिल लाना है। यही नेता आज आप देखिए कटघरों में है। यही नेता आज जब इनको ईडी पूछताछ कर रही है तो संजय सिंह कह रहे हैं मेरा एनकाउंटर कर देंगे। अरे भाई संजय सिंह, आप तो राज्यसभा के सांसद हैं, आपको तो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं ये तो हमारा शेर है। ये शेर कैसा है जो ये कह रहा था ईडी हमसे पूछताछ करेगी? और आप देखिए अभी तो केजरीवाल जी का वीडियो पड़ा है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता और राजनीति के लोग कह रहे थे संजय सिंह ने जब ईडी के ऊपर केस करने की बात कही तो ईडी की पैंट गीली हो गई। तो भाई क्या अब संजय सिंह जी का पजामा गीला हो रहा है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। कह रहे भाई संजय सिंह इस तरह के अनगलन आरोप पर झूठे आरोप क्यों लगा रहा है? एनकाउंटर किसका होता है? इस देश का आम आदमी भी जानता है एनकाउंटर पुलिस तब करती है जब कोई अपराधी अपराध करके भाग रहा हो, कोई मर्डर करके भागा हो, कोई डकैती करके भागा हो, और वो भी गोली चलाने का आदेश कानूनन उस समय है पुलिस जब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाती है। यानी ऐसा कोई बदमाश जिसके हाथ में हथियार हो और वो हथियार से पुलिस पर गोली चलाए, तो बदले में जब पुलिस गोली चलाती है उसको कहते हैं एनकाउंटर। उसी को एनकाउंटर कहते हैं, काउंटर का एनकाउंटर। तो संजय सिंह जी ईडी पर आरोप लगा रहे हैं मेरा एनकाउंटर ईडी कर देगी। तो क्या ईडी के पास पिस्तौल है? क्या आप भाग रहे हो या भागने का इरादा है? भाई राज्यसभा के आप सांसद हैं, आपके लिए तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर 48 घंटे में तो आपका मेडिकल होना है। आपको आपके वकील और परिवार के लोगों से मिलने की छूट है, जो आम आदमी को नहीं होती, ये खास आदमी को होती है। तो आम से आप खास बन गए और कानूनन आपको इतनी छूट है, और उसके बाद आप ये आरोप लगाएं कि ईडी आपका एनकाउंटर कर देंगे। पूरे देश में लोग हंस रहे हैं कि भाई अगर ये किसी राज्य की पुलिस होती तो आप कह सकते थे, क्योंकि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, लेकिन वो भी किसका? जो खूंखार अपराधी हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में हैं लेकिन वो खूंखार हैं। उनका आरोप अगर वो लगाएं, अतीक अहमद हुए, मुख्तार अंसारी हुए, इस टाइप के लोग अगर आरोप लगाएं पुलिस पर, वो सही जचता था कि भाई उनका एनकाउंटर हो सकता, क्योंकि वो गैंगस्टर थे, उनके अनेक खतरे थे, अनेक लोगों से खतरे थे, उनके खुद के गैंगों से, जहां उनका गैंगवार चल रहा था। लेकिन संजय सिंह जी, आप तो कोई गैंगस्टर है नहीं, आपने तो 10-20 मर्डर किए नहीं है, आपने तो कोई गैंग बना रखा नहीं है, आपकी किसी से दुश्मनी है नहीं है, और फिर पब्लिकली आपको तो आप खुद कहते हो आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं संजय सिंह तो देश का नेता है। तो भाई आपको खतरा ईडी से कैसे हो गया? सवाल यही है। आपने ईडी पर आरोप लगाया है कि ईडी आपका एनकाउंटर कर देगी। क्या ईडी एनकाउंटर करती है? ईडी तो नोट गिनती है, नोट देखती है। ईडी तो नोटों को पकड़ती है, प्रॉपर्टी को पकड़ती है, और आपसे सवाल का जवाब चाहती है, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में इस बात की दलील दी कि संजय सिंह को हमने पकड़ा, ना तो इन्होंने पुराने फोन के बारे में कुछ बताया, और जो सीडीआर दे रहे हैं हम, जो कॉल डिटेल है हमारे पास, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं कि भाई ये कॉल डिटेल आपकी है, क्योंकि ईडी के पास पूरी कॉल डिटेल है जो संजय सिंह दिनेश अरोड़ा से रिश्वत की बातचीत कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने यह भी पूछा कि रिश्वत की बातचीत हुई या पैसे लिए दिए गए। उन्होंने कहा देखिए बातचीत की, इन्होंने रिश्वत मांगी कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे और आप हमें पैसे दो, तो मांग की गई है, और यह कहा कि 4 करोड़ रुपए की मांग की गई है। रिश्वत के बारे में अभी वो पुराना फोन मिल जाए तो उससे सबूत मिलेगा, लेकिन ये पुराना फोन नहीं बता रहे हैं, और इसीलिए ईडी को अब आपको बता दूं कि इनकी कस्टडी मिल गई। संजय सिंह की इनको अभी रिमांड मिली है, उसका कारण यही है कि भाई आप जवाब मत दो, आप कहो जी मैं तो भूल गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं है, और आप सोचोगे ईडी कहेगी अच्छा जी भाई साहब आपने कुछ बताया नहीं, आप सब भूल गए, आपको कोई याद नहीं, तो हम आपको छोड़ते हैं। ऐसा नहीं छूटते हैं भाई साहब, ये ईडी है। अगर ऐसे ही गजनी बन करके और कोई छूट सकता तो ईडी के चंगुल से सबसे पहले छूटने वाले व्यक्ति सत्येंद्र जैन होते। याद है आपको, उन्होंने भी यही कहा था मुझे कोरोना हो गया था, उसके कारण मेरी याददाश्त चली गई है। यही याददाश्त चली गई मनीष सिसोदिया की, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ। और ये
गाना सुना रहे थे तो सुनाते रहिए, जब तक आप मना करते रहेंगे ईडी कोर्ट में इसी तरह कहती रहेगी कि भैया कुछ बताते हैं नहीं, क्योंकि उनके पास पूरी वीडियो है और ये कोर्ट के आदेश से ही वीडियोग्राफी हुई है, तो कोर्ट में वो वीडियो दिखा देते हैं। देखिए, हमने प्रश्न पूछा कि आपने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत मांगी, ये कहते हैं मुझे याद नहीं, या कहते हैं मैंने ली नहीं। आपने शराब का जो नीति बनाई, आबकारी नीति, उसके परिवर्तन में शराब व्यापारियों का लाभ पहुंचाने का काम किया, मुझे तो याद नहीं, मैं तो उसमें था नहीं। आप सब बात को हाँ या ना करते रहिए, मना करते रहिए, भूल गया ये कहते रहिए। वो रिकॉर्डिंग जज साहब के सामने रखी जाती है, जज साहब देखते हैं, कह देते हैं भैया ठीक है, जब ये सहयोग नहीं कर रहा है तो पकड़ो, फिर पूछो। तो पूछते रहेंगे, आप इसी तरह मना करते रहेंगे और आप कस्टडी में रहेंगे। जमानत मिलनी नहीं है, कब मिलेगी? अभी आप देख लीजिए, आप नहीं बोलेंगे, आपके सहयोगी बोलेंगे। और अब जो ईडी के सूत्र हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने रिमांड भी इसी बात पे मांगी है। उन्होंने कहा कि जो इनके पीए हैं, लाभ तो उनको पहुंचाया गया है। भाई, रिश्वत का एक तरीका यह भी है कि इनके निकट सहयोगी 500 करोड़ की कंपनी में जो विवेक त्यागी है उनको पार्टनर बना दिया गया, और उनके हिस्से में, उनके खाते में जो पैसे आए वो कहां जाएगा, यही तो पूछना है उनसे कि क्या वो उन्होंने हजम कर लिए या उसका हिस्सा संजय सिंह को दिया गया। अगर विवेक त्यागी कह देता है कि भाई मैंने तो संजय सिंह को दिए, उसका भी सबूत उन्हें देना पड़ेगा। उसके बाद विवेक त्यागी तो हो जाएंगे बरी एक तरफ, क्योंकि वो केवल मोहरा है। संजय सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें। इसी तरह सर्वेश मिश्रा से भी पूछताछ होनी है और ईडी को इसीलिए रिमांड मिल गई कि दोनों को आमने सामने बिठाना है, पूछताछ करनी है। अभी तक इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है और इसीलिए जब तक संजय सिंह ईडी के सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे देते, जब तक रिश्वत का लिया हुआ पैसा जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नेताओं की जेब में गया है, ऐसा ईडी का कहना है, जब तक ईडी को नहीं मिल जाता, इनमें से जो नेता भी जेल में गए हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, वो तो अलग मामले में है हालांकि, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे बाकी शराब के कारोबारी हो या आबकारी विभाग के जुड़े हुए अधिकारी, अभी तक 13 लोग पकड़े गए हैं। उसमें से एक आध ही छूट पाया है और वो व्यक्ति वो छूटा है जिसने सच सच ईडी के सवालों का जवाब दे दिया है। जो ईडी को मूर्ख बनाने की सोचेगा और ये सोचेगा कि आप उन पर एनकाउंटर का आरोप लगा देंगे तो आप छूट जाएंगे, तो ये भूल है। कोर्ट भी जानता है, जज साहब भी जानते हैं कि ईडी ने आज तक किसी का एनकाउंटर नहीं किया, ना वो करती है। अपराधियों से इस तरह के वो डील नहीं करती, गैंगस्टर गैंगवार से, और जब करती है तो पुलिस का पहरा अलग से रहता है, चाहे वो रेड मारने चलती हो, चाहे कुछ करती हो, डायरेक्टली उनके हाथ में तो हथियार होता भी नहीं है। तो आरोप झूठे हैं, ये तो कोर्ट भी मान रही है। संजय सिंह को झटका लगा है क्योंकि रिमांड मिल गई है और अब संजय सिंह की आमने सामने बिठा के पूछताछ होगी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब कुछ राज खुलने वाले हैं, क्योंकि ईडी के पास वो सबूत है मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ और एक पंजाब से भी जुड़ा हुआ, जिसको ईडी ने कोर्ट में बताने से मना कर दिया। ये कहा कि अभी जज साहब हम उसको लीक नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद कुछ सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन ईडी के सूत्रों से पता लगा है कि पंजाब के आबकारी मामले में भी उसके पास बड़े एक जानकारी है और बड़े सबूत है। देखना होगा अभी अगली सुनवाई में क्या होता है। वंदे मातरम।